15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक हाई वोल्टेज राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव सामने आया है, जहां पिछोर विधायक प्रीतम लोधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक पुलिस अधिकारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए तीखे और विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला 16 अप्रैल को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें विधायक के बेटे दिनेश लोधी की थार कार ने बाइक सवारों और राहगीरों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर थार वाहन को जब्त कर लिया था और जांच शुरू कर दी थी। कोर्ट के आदेश पर जब वाहन छोड़ा गया और पुलिस ने नियमानुसार पूछताछ के लिए दिनेश लोधी को बुलाया, तभी यह मामला तूल पकड़ गया। सामने आए वीडियो में विधायक प्रीतम लोधी एसडीओपी आयुष जाखड़ पर निशाना साधते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं, करेरा तेरे डैडी का नहीं है, मेरा बेटा यहाँ आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। यही नहीं, विधायक ने पुलिस अधिकारी को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों में जवाब नहीं दिया गया तो घर में गोबर भर देंगे। इस बयान के बाद मामला और गर्मा गया। वहीं इस पूरे विवाद पर एसडीओपी आयुष जाखड़ ने सफाई देते हुए कहा कि यह एक सामान्य एक्सीडेंट केस है, जिसमें नियमों के तहत पूछताछ और वाहन की जांच की गई। उन्होंने बताया कि वाहन में काली फिल्म और हूटर पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। इस बीच आईपीएस एसोसिएशन ने भी विधायक के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे अमर्यादित बताते हुए वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। विधायक प्रीतम लोधी ने हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और सभी की नजरें अब आगे की कार्रवाई पर टिकी है। करेरा एसडीओपी किसी के इशारे पर चल रहे हैं। जैसे ही दिनेश से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट कभी जानबूझ के नहीं किया जाता, एक्सीडेंट होता है। उसके बावजूद भी मैंने प्रभारी महोदय को तुरंत कहा इसमें कायमी करिए। मुझे पता है कि कांग्रेसी लोग उछल कूद करेंगे इसमें। मैंने कहा कि इसमें कायमी करिए, तो उन्हें थोड़ा सा लेट तलली करी। मैंने तुरंत एसपी को लगाया, मेरे पे सारी रिकॉर्डिंग है। एसपी को लगाया, एसपी साहब से मैंने कहा कि इसमें कायमी कराइए। उन्हें आप एसपी साहब से बात लीजिए, पूछिए मैंने कितने बजे और कितने टाइम पे मैंने इनसे कहा, तब वो कायमी हुई। दूसरे दिन एसपी साहब बोले कि दिल्ली से खबर आई है कि आप गाड़ी भिजवा दो थाने में। मैंने थाने में गाड़ी भिजवा दी, गाड़ी की जमानत हो गई तीसरे दिन। चौथे दिन बोले दिनेश को भिजवा दो, उसकी भी जमानत कराओ, तो मैंने दिनेश को पहुंचवा दिया। एसपी साहब के कहने पे काम चल रहा है, मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ केस में। दिनेश को भिजवा दिया, जमानत हो गई, चला गया। आधी दूर पहुंचा, इनने फिर टेलीफोन करके बुला के बोले कि तुम यहाँ चुनाव नहीं लड़ोगे ना यहाँ दिखोगे। अब मैं उस बात पर मैं आया हूँ, मैंने कि तुम पुलिस ये कह सकती है कि तुम यहाँ चुनाव नहीं लड़ोगे, यहाँ नहीं रहोगे, ये किसने फरमान दिया आपको? बार बार तुम्हारा दिल्ली से फरमान आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूँ, या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई विपक्ष की चाल हो सकती है इसमें? अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीनता है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने
उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था, अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में ये ज़्यादा चक रहा है। ये दिनांक 16 अप्रैल को जो ये काले रंग की थार गाड़ी है, इससे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। तो उसमें जो अपराध हमने कायम किया था, उसमें आज उसके आरोपी दिनेश पुत्र प्रीतम सिंह लोधी को हमने थाने पर बुलाया था। इसमें उनका भी वर्जन लिया गया कि उनके अनुसार क्या घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हमको चाहिए थे, जिसके लिए हमने उनका स्टेटमेंट भी लिया है। और साथ में फिर क्लैरिटी के लिए हम उन्हें मौके पर भी लेकर गए। वहाँ पर मौके पर पूरा घटनाक्रम दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कराया गया। साथ ही ये हुआ कि आज भी इनकी जो गाड़ी थी वो कल न्यायालय के आदेश से छूट गई थी, तो आज ये उसी गाड़ी में आए थे। आज मेरे देखने पर ये सामने आया कि उस गाड़ी में आज भी एक ब्लैक कलर की फिल्म उनके कांचों पर लगी हुई है। तो हमने उसको भी एमवी एक्ट में कार्रवाई उसमें की है। फिर जब चेक किया तो उस गाड़ी में हूटर भी लगे हुए थे, तो उसके अंदर भी संबंधित धाराएं मोटर व्हीकल एक्ट की हमने जोड़ी हैं। इनमें भी चालान काटा जाएगा। साथ ही हमने इनके ड्राइवर लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए भी प्रक्रिया चालू कर दी है और उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। फ्रेश थिंकिंग स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।